Hello everyone, how are you all? Friends, I'm Shivani Bhargav, an educator on Defense Mania platform. आज की क्लास में हम कंप्लीट अवार्ड्स एंड ऑनर्स पढ़ने वाले हैं. दिस इज लास्ट 6 months awards and honors along with some static information. Friends, this video is going to be helpful for all those who are giving their exam in 2025 competitive exams, NDA, CDS, AFCAT, and any other exams which you are looking for. जो आपके first 6 months में exams होने वाले हैं उनके लिए this video is going to be really helpful. Friends, last two series में जो last दो videos में लेकर आई हूँ उसमें defense cover किया है last 6 months, स्पोर्ट्स अवार्ड्स एंड ऑनर्स एंड स्पोर्ट्स के बाकी सेक्शंस कवर किए हैं सारे, है ना. आई होप ये वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं, आप देख भी रहे हैं बहुत ज्यादा. यू आर हेल्पिंग मी आउट विद गुड कमेंट्स एंड पॉजिटिव फीडबैक. थैंक यू वेरी मच. जिन्होंने नहीं देखी है वो प्लीज देख लेना, क्योंकि करंट अफेयर्स इज अ मेजर सेक्शन इन एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम. उसमें क्या क्या आता है, आपका डिफेंस आ रहा है ना, स्पोर्ट्स का सेक्शन आता है, अवार्ड्स एंड ऑनर्स का क्वेश्चन आता है ना, सम इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स पर क्वेश्चन आते हैं. तो करंट अफेयर्स में भी स्पेसिफिक पोर्शंस हैं, बुक्स एंड ऑथर्स पर क्वेश्चन आते हैं, है ना. तो सारी चीजें सारी वीडियोस में आपको वन बाय वन करके कवर कर रही हूँ, बट यू हैव टू मेक श्योर कि आप इनके नोट्स बनाएं. ठीक है, प्लीज मेक नोट्स. वीडियो को 2-3 बार देखो, मैगजीन शेयर हो रही है उसको रीड करो, शॉर्ट नोट्स बनाइए, है ना, रिवाइज करिए और एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करिए. दिस इज माय गारंटी, दिस सीरीज विल डेफिनेटली हेल्प यू और आप डेफिनेटली बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे. आपके स्कोर इंप्रूव होंगे, है ना. 10 से 15 क्वेश्चन आपको आराम से मिल जाएंगे करंट अफेयर्स के जो इस सीरीज से हैं, है ना. तो रिविजन करना इसका आपका काम है. तो चलो आज हम अवार्ड्स पढ़ने वाले हैं. स्टार्टिंग में सम मेजर अवार्ड्स. फर्स्ट इज इंडियन पीसकीपर wins 2023 UN Military Gender Advocate Award. This is very important because our Major Radhika Singh, she's army officer, she got this UN Military Gender Advocate Award for 2023. ये आपको ध्यान में रखना है बिकॉज यूएन पीस कीपिंग मिशन वगैरह जो होते हैं उसमें शी वॉज इन द कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, एंड देयर she did good work and she got this major military gender advocate award, right. Next is risk manager of the year award. अब ऐसे वाले क्वेश्चन वो होते हैं जिनमें आपको सिर्फ अवार्ड का नाम याद रखना है, किसको मिला, ठीक है, किसको मिला वो याद रखना है, ठीक है, और ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है. जैसे रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है, आरबीआई को मिला है. किसने दिया है, सेंट्रल बैंकिंग, राइट. और कहाँ है इसका हेडक्वार्टर, लंदन, यूनाइटेड किंगडम. सिर्फ अवार्ड का नाम अगर आपको मालूम है तो चल जाएगा. और किसको मिला, रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर आरबीआई, ठीक है, आरबीआई. नेक्स्ट, आरबीआई इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. So next is Nelson Mandela Health Promotion Award 2024. What is this? Nelson Mandela Health Promotion. ये आपका मिला है निमहंस को. निमहंस इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंसेस. National Institute of Mental Health and Neurosciences. This is based in Bangalore. It is India's top mental health center. India's top mental health center. It got नेल्सन मंडेला हेल्थ प्रमोशन अवार्ड. ये जो नेम बेस्ड अवार्ड्स होते हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं. गांधीयन प्राइजेस, राइट, और उसके बाद इंदिरा गांधी प्राइज और राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, ध्यानचंद अवार्ड उसको चेंज कर दिया है. तो दीज नेम्स आर इंपॉर्टेंट. ओके, नेक्स्ट इज रामसर साइट्स. रामसर साइट्स आर इंपॉर्टेंट. रिसेंट में अगर कोई आपको रामसर साइट को टैग मिला है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट मिला है, तो ये वाले क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं. इंडिया से अगर कोई ऐड हुआ है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है. तो रामसर साइट किसके लिए होते हैं, फॉर वेटलैंड कंजर्वेशन के लिए होते हैं. वेटलैंड्स आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दीज आर द ब्रीडिंग ग्राउंड्स, ओके, फॉर द बर्ड्स एंड स्पीशीज प्रोटेक्शन के लिए दीज आर इंपॉर्टेंट. तो रामसर कन्वेंशन में बिहार से नागी एंड नक्ती बर्ड सेंचुरी जो एरिया है उसको एज वेटलैंड रिकॉग्नाइज किया है, ठीक है. दीज वेटलैंड्स आर इंपॉर्टेंट.
सो द रामसर कन्वेंशन की हिस्ट्री क्या है कि इट वाज क्रिएटेड इन 1971 इन द इरानियन सिटी ऑफ रामसर. सो रामसर इज अ सिटी इन Iran. Its goal is to protect natural areas that are important to people all over the world. These places are important to us also, to the species also, especially birds. Okay, so and other organisms also. क्या क्या है आपका? नागी एंड नकती कहाँ है? बिहार में है. इफ यू कैन रिलेट, बिहार में बहुत सारे गेम्स होस्ट होने वाले हैं वर्ल्ड लेवल पर, राइट? और इस बार बिहार बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है बाकी हर चीजों में. तो स्पोर्ट्स की वीडियो में आपको इसका लिंक मिलेगा, है ना? स्पोर्ट्स की वीडियो देख के कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या कौन कौन से स्पोर्ट्स होस्ट कर रहा है बिहार. नेक्स्ट, बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर अवार्ड. कौन सा? बेस्ट कंडक्टर ऑफ बिजनेस रेगुलेटर. ये किसको मिल रहा है? ये मिल रहा है सेबी को. ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसको मिल रहा है बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर. कहां पर? एशिया पैसिफिक रीजन में. सेबी जो है वो, जो आप स्टॉक मार्केट वगैरह में इन्वॉल्व होते हैं या म्यूचुअल फंड्स वगैरह है, तो वो पूरा जो मार्केट सिस्टम है दैट इज रेगुलेटेड बाय सेबी. It was established in 1988 as a non-statutory body. Non-statutory आपको पता है जो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होती है, बाद में जिनको कॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया जाता है वो स्टैट्यूटरी हो जाती हैं. ठीक है, सो दिस इज सेबी. और ये थ्रू सेबी एक्ट इसको क्या किया? स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया. हेडक्वार्टर्ड इन मुंबई. Okay, but it has its regional offices also in the northern, eastern, southern and western regions. Right? आपको सिर्फ इतना याद रखना है, बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर सेबी. नेक्स्ट इज IIT, ट्रिपल आईटी दिल्ली को एक अवार्ड मिलता है, दैट इज जॉइंट सेकेंड प्राइज in the Trinity Challenge second competition for its project. ट्रिपल आईटी दिल्ली क्या करती है? एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस प्रोजेक्ट के लिए काम करती है. ठीक है, प्रोजेक्ट का नाम क्या है? AMR सेंस एम्पावरिंग कम्युनिटीज विद द प्रोएक्टिव वन हेल्थ इकोसिस्टम. प्रोजेक्ट का नाम ये है. किस लिए फोकस करता है? टू मॉनिटर एंड कंट्रोल ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस. ट्रिनिटी चैलेंज करवाते हैं, ये सेकेंड पोजिशन होल्ड करते हैं, ग्लोबल कॉम्पिटिशन फॉर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस प्रोजेक्ट. नेक्स्ट इज इंडो नॉर्वे इंटरनेशनल एजुकेशन समिट एंड अवार्ड्स. अब ये इंडिया और नॉर्वे के बीच में है इंटरनेशनल एजुकेशन समिट. दिस अवार्ड इज गिवन टू दून स्कूल श्रीनगर फॉर अवार्ड फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव एजुकेशन एक्सेलेंस. ओके, व्हाट इज द टाइप? अवार्ड फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव एजुकेशन एक्सेलेंस. और ये कहाँ मिल रहा है? किसको मिला है? दून स्कूल श्रीनगर को. ठीक है, एंड द कैटेगरी कौन दे रहा है? इंडो नॉर्वे इंटरनेशनल एजुकेशन समिट. नेक्स्ट आपका है GRSC विंस सस्टेनेबल गवर्नेंस चैंपियन अवार्ड 2024 एट द आउटलुक प्लैनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड्स. क्या ध्यान रखना है? अवार्ड का नाम कौन सा है और who got this. Okay, so गवर्नेंस चैंपियन किसको मिला है? गवर्नेंस चैंपियन अवार्ड 2024 फॉर प्लैनेट सस्टेनेबिलिटी एंड समिट, GRSC. GRSC क्या है? गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, राइट? ये आप सब लोगों को मालूम है. ये क्या करता है? शिप बिल्डिंग के काम आता है. शिप बिल्डिंग है ना, और शिप्स वगैरह इंडियन नेवी को कौन प्रोवाइड कर रहा है? यही. ठीक है, गार्डन रीच शिप बिल्डर इंजीनियर्स. सेकेंड इज लिटरेरी अवार्ड जो तमिल राइटर को मिला है. अवार्ड इज C. नारायण रेड्डी नेशनल लिटरेरी अवार्ड. ठीक है, लिटरेरी अवार्ड्स आर इंपॉर्टेंट इन द पेपर. सो C. नारायण रेड्डी नेशनल लिटरेरी अवार्ड इज गिवन टू तमिल राइटर शिव शंकरी. ठीक है, किसको मिल रहा है? शिव शंकरी. ठीक है, ये चीज ध्यान में रखेंगे. नेक्स्ट इज अरुंधति रॉय, वेरी फेमस, ये भी लिटरेचर की फील्ड से आती हैं, एंड शी विंस पेन पिंटर प्राइज. कोई अगर इंटरनेशनल अवार्ड है और किसी इंडियन को मिला है तो इट कैरीज लॉट ऑफ वेटेज. ठीक है, इंग्लिश लिटरेचर के लिए पेन पिंटर प्राइज दिया जाता है. दिस ईयर दिस अवार्ड वाज गिवन टू अरुंधति रॉय. शी इज ऑल्सो बुकर प्राइज विनर फ्रॉम इंडिया. ठीक है, वन ऑफ द बुकर प्राइज विनर्स फॉर हर आउटस्टैंडिंग लिटरेरी मेरिट. ओके, सो दिस व्हाट इज दिस पेन पिंटर प्राइज?
This was started in 2009 on Harold Pinter's name for his contribution to English literature. When it started 2009, हेरोल्ड पिंटर के नाम से पेन पिंटर प्राइज. ओके, और ये क्या है और किस किस को मिल रखा है? सलमान रुश्दी, मार्गरेट एटवुड, कैरोल एंड डफी हैज बीन विनर्स इन द पास्ट. बहुत लोगों को मिला है और इंडियन जो मिला है वो कौन है? अरुंधति रॉय. नेक्स्ट अवार्ड इज स्पाइस अवार्ड 2024. स्वप्ना कलिंगल एंड एग्रीकल्चरिस्ट हैं. ये कहाँ से आती हैं? कलिंगल प्लांटेशन इन त्रिशूर से आती है. शी वॉज ऑनर्ड विद प्रेस्टिजियस स्पाइस अवार्ड. ये ऐसे नेम बेस्ड आ जाते हैं कि स्पाइस अवार्ड जो है वो किसको मिला है? स्वप्ना कलिंगल को. ICAR का फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च. ओके, इंडियन काउंसिल ऑफ स्पाइस रिसर्च गेव हर दिस अवार्ड. और स्पाइस रिसर्च ने क्या दिया है? उनको ये अवार्ड दिया है फॉर हर आउटस्टैंडिंग वर्क इन बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन एंड इंटीग्रेटेड क्रॉप मैनेजमेंट. एक और चीज, वीडियो आप लोगों को अगर स्लो स्पीड में लग रही है, यू कैन इंक्रीज द स्पीड 2x 1.75 1.5 वॉट एवर यू वांट टू डू इट. अगर आपको सही लग रहा है, नोट साथ में बना रहे हैं, तो आप नॉर्मल स्पीड में भी सुन सकते हैं. नेक्स्ट इज हु इज यारोस्लावा महूचिक. हु इज शी? शी ब्रोक द रिकॉर्ड फॉर highest jump in the women in this Paris Olympics. Okay, she comes from Ukraine and she broke the world record. Old record was set in 1987. जो इन्होंने ब्रेक किया है and the new record is 2.10 meters. High jump कौन इसकी होल्डर है? यारोस्लावा मारूचिक. जो भी रिकॉर्ड ब्रेकिंग न्यूज वगैरह होती है, दिस इज इम्पोर्टेंट. ठीक है, कहीं से भी वो प्लेयर आए किसी भी कंट्री से, दैट इज इंपॉर्टेंट. फिर इस बार अरशद नदीम जो है, ये अरशद नदीम कौन है? स्पोर्ट्स की वीडियो में मैंने बताया है. ही ऑल्सो ब्रोक रिकॉर्ड. किस गेम में इन्होंने ब्रेक किया है? क्या उनकी जो मेजरमेंट है वो कितनी है? और ये कौन है ये भी आप बताएंगे. ठीक है, और इंडिया से भी स्पोर्ट्स की वीडियो में एक और मैंने बताया था कि 400 मीटर्स में किसी ने नेशनल रिकॉर्ड ब्रेक किया है वुमेन ने ही, उसका नाम भी बताओ. आप पहले स्पोर्ट्स की देखना, फिर आप लोग ये सही बता पाएंगे. ठीक है, ये अवार्ड्स में ही आते हैं, ये सारी चीजें अवार्ड्स एंड ऑनर्स में ही आता है ये. नेक्स्ट इज स्टेट्स अवार्ड. महाराष्ट्र विंस बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट अवार्ड. बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट का अवार्ड मिल रहा है महाराष्ट्र को. वेरी बिग न्यूज और बिग थिंग. इन्होंने कुछ तो कंट्रीब्यूशन किया होगा ना. बैम्बू कल्टीवेशन में इन्होंने ज्यादा पार्टिसिपेट किया. ठीक है, इनिशिएटिव लिया फॉर बैम्बू कल्टीवेशन एंड कंप्लीशन ऑफ इरिगेशन प्रोजेक्ट्स. राइट, गुड इरिगेशन, कल्टीवेशन फॉर बैम्बू एंड राइट फंडिंग. ठीक है, और गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएटिव जो लिया जाता है दैट इज एक्सेप्शनल. ओके, और इन्होंने एग्रीकल्चर को एडवांसमेंट प्रोवाइड की है विद इनोवेटिव पॉलिसीज. सो बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट कौन है अभी के लिए? महाराष्ट्र. ओके, देन इज आपका आंध्र प्रदेश, जिसको क्या मिलता है? गल्बेंकियन प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी. गुलबेंकियन प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी फॉर सस्टेनेबल फार्मिंग. राइट, तो आपका बेस्ट एग्रीकल्चर इज महाराष्ट्र, बट सस्टेनेबल फार्मिंग के फील्ड में दिया है गल्बेंकियन प्राइज फॉर व्हाट? सस्टेनेबल फार्मिंग टू आंध्र प्रदेश. ठीक है, ये ध्यान में रखना, दोनों फार्मिंग बेस्ड अवार्ड्स हैं. फिर उसके बाद ICMR विंस 2024 UN अवार्ड. नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, UN अवार्ड है फॉर मल्टी सेक्टोरल एक्शन ऑन NCDs एंड मेंटल हेल्थ. मेंटल हेल्थ पर पिछला एक अवार्ड दिया था, है ना? किसको? बैंगलोर बेस्ड कोई इंस्टीट्यूट है जिसको मेंटल हेल्थ के लिए कौन सा अवार्ड मिला है और किसको मिला है, ये दोनों आप कॉमेंट सेक्शन में बताएंगे. ठीक है, दूसरा NCD क्या है? नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, उसके लिए एंड मेंटल हेल्थ के लिए गवर्नमेंट इज मेकिंग इनिशिएटिव्स फॉर बोथ. ओके, सो उसके लिए अवार्ड मिला है ICMR को. UN अवार्ड्स हैं ये. ओके, सो यूनाइटेड नेशंस इंटर एजेंसी टास्क फोर्स ऑन द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस 2024 ICMR. व्हाट इज ICMR? कोविड के टाइम पे बहुत ज्यादा इसका नाम सुना था, है ना? कोविड के टाइम पे बहुत ज्यादा नाम सुना था. इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च. अभी आपने सेकेंड नेम पढ़ा था ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च. सो दीज आर स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस फॉर एग्रीकल्चर, फॉर
मेडिकल और फॉर सम माइक्रोब्स और वॉट एवर। अलग अलग इंस्टीट्यूट्स हैं जो टॉप नॉच हैं और दे वर्क फॉर स्पेसिफिक पर्पस। नेक्स्ट अवार्ड इज थर्ड रोहिणी नायर प्राइज फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू रूरल डेवलपमेंट गोज टू ओडिशाज अनिल प्रधान। अब ये उड़ीसा के हैं, अनिल प्रधान है फॉर रूरल डेवलपमेंट, और ये अवार्ड का नाम क्या है? रोहिणी नैयर प्राइज। रोहिणी नैयर प्राइज। ये ध्यान रखना, रूरल वाले जो भी अवार्ड्स होते हैं दे आर आल्सो इंपॉर्टेंट। स्टेट लेवल पर कुछ अगर डिफरेंट अवार्ड्स हैं वो। नेक्स्ट इज आपका द ब्रेन बिहाइंड एस्ट्रोसैट। ओके, कौन है ये? प्रहलाद चंद्र अग्रवाल। इनको क्या मिल रहा है? कॉस्पर अवार्ड ही गेट्स। Okay, this is Harry Messi Award. Cosper Harry Messi Award. He gets this for Astrosat. Okay, this is a satellite and gets a minor planet named after him. This is another big honor for India. Okay, a planet has been named. Okay, ओशन तो है ही इंडिया के नाम पे, इंडियन ओशन, पर प्लैनेट भी किसी एक साइंटिस्ट के पास है, दैट इज प्रहलाद चंद्र अग्रवाल। अवार्ड कौन सा है? कॉस्पर हैरी मेसी अवार्ड, मासी अवार्ड। नेक्स्ट अवार्ड्स में देख लिए। नाउ वील सी हाईएस्ट ऑनर्स। इंडियन लीडर्स जो हैं, पॉलिटिकल लीडर्स या बाकी लोग भी, उनको अगर फॉरेन में कोई हाईएस्ट नेशनल अवार्ड मिलता है, दे आर इम्पोर्टेंट। पेपर में कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं, और जो फेवरेट नेम है वो है मोदी जी। ठीक है, ग्लोबली जो पावरफुल लीडर हैं ये, है ना, ही हैज अचीव्ड हिज नेम, ही गॉट सो मेनी अवार्ड्स from different countries. Okay, first is Russian president जो पुतिन है, he gives highest civilian award to Modi ji, order of Saint Andrew the Apostle. Order of Saint Andrew the Apostle is given by Russia. Then इनको मिलता है डोमिनिकाज अवार्ड ऑफ ऑनर। डोमिनिका भी अपना अवार्ड ऑफ ऑनर देती है फॉर द हेल्प दैट मोदी जी डिड ड्यूरिंग द कोविड पैंडेमिक। ओके, डोमिनिकाज अवार्ड ऑफ ऑनर इनको मिलता है। उसके बाद नाइजर का अवार्ड मिलता है, द ऑर्डर ऑफ नाइजर। ओके, क्या है ये? ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजर अवार्ड, जो नाइजीरिया से मिलता है। फिर डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड, this award is also given to Modi ji. Okay, नाम याद रखना, डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड। नेक्स्ट जो है, इनको मिलता है अवार्ड पीएम मोदी कन्फर्ड कुवैत्स हाईएस्ट ऑनर। ठीक है, साइंस लैंडमार्क डिफेंस पैक्ट टू स्ट्रेंथन स्ट्रेटेजिक टाइज। कुवैत, ओके, कुवैत का मिल गया उनको, डोमिनिका का मिल गया, मार्टिन लूथर वाला मिल गया, रशिया का मिल गया। देन प्रेसिडेंट मुर्मू ऑल्सो, Draupadi Murmu, she also gets highest honor, order of Fiji. Okay, the companion of the order of Fiji. आपको ये नाम भी पता होना चाहिए, और किसको मिला वो भी आपको पता होना चाहिए। Our president द्रौपदी मुर्मू। Okay, then ओलंपिक से एक और ऑनर आता है which is given to अभिनव बिंद्रा। He is ओलंपिक मेडलिस्ट। कौन से गेम से हैं ये आप लोग बताएंगे। ठीक है, किस गेम से एसोसिएटेड हैं ये बताएंगे। एंड ही इज द फर्स्ट पर्सन टू विन इंडिविजुअल गोल्ड। ठीक है, फॉर इंडिविजुअल गोल्ड इंडिया के लिए लेकर आते हैं, ही इज द फर्स्ट पर्सन। ओके, अभिनव बिंद्रा, ही गेट्स ओलंपिक ऑर्डर। ठीक है, एट द आईओसी सेशन इन पेरिस में इनको ओलंपिक ऑर्डर मिलता है। ठीक है, दिस इज हाईएस्ट ऑनर जो ओलंपिक्स में किसी भी प्लेयर को मिलता है। नेक्स्ट इज जयशंकर honored with श्री चंद्रशेखरा सरस्वती नेशनल एमिनेंस अवार्ड। सरस्वती, श्री चंद्रशेखरा सरस्वती नेशनल अवार्ड, एस जयशंकर। ठीक है, बस इतना नाम ध्यान रख लेना। फिर है नेशनल अनुभव अवार्ड्स स्कीम 2025। ये अनुभव अवार्ड्स जो है, इट इज रिलेटेड टू पेंशनर्स एंड पेंशन वेलफेयर डिपार्टमेंट है ये, जिसने अनुभव प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। ठीक है, और ये किस लिए काम कर रहे हैं? इन्होंने अभी एक स्कीम भी लॉन्च कर दी विच विल इंक्लूड एम्प्लॉयज फ्रॉम सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स एंड पब्लिक सेक्टर बैंक्स। ठीक है, ये उन एम्प्लॉयज को, ताकि दे कैन शेयर देयर एक्सपीरियंसेस विद मोर एंड मोर पीपल। दैट्स व्हाई इट इंक्लूडेड मोर
डिपार्टमेंट्स, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। अनुभव को याद रखेंगे, सम वेटरन्स जो कि रिटायर्ड हैं, एंड फॉर पेंशनर्स। नेक्स्ट इज बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हु गॉट सम awards. SRK receives lifetime achievement award at 77th लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल। लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल हुआ, वहां पर शाहरुख खान गॉट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। Another important honor that he got is in Paris. There is this Griffin Museum. वहां पर एक ऑनररी कॉइन यूज हुआ, ठीक है, गोल्ड कॉइन इशू होता है ऑनररी, जिसमें शाहरुख खान का नेम है और उनका ये यहाँ पर ऐसे बना भी हुआ है, उनकी इमेज टाइप की, ठीक है। एंड किसके नाम पे? ही इज फर्स्ट बॉलीवुड एक्टर टू बी ऑनर्ड विद गोल्ड कॉइन, ठीक है, इन पेरिस, राइट। नेक्स्ट इज दादा साहिब फाल्के अवार्ड फॉर लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन टू इंडियन सिनेमा। दादा साहिब फाल्के अवार्ड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये किसको मिला है इस बार? मिथुन चक्रवर्ती को, ओके। सो मिथुन चक्रवर्ती गॉट दादा साहिब फाल्के अवार्ड। नेक्स्ट आ जाओ, नेशनल फिल्म फेस्टिवल्स आर इंपॉर्टेंट, कभी कभी यहाँ से क्वेश्चंस बन जाते हैं। 70th नेशनल फिल्म फेस्टिवल, बेस्ट फीचर फिल्म मिलता है अट्टम, ओके। बेस्ट फीचर फिल्म इज अट्टम। बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसम एंटरटेनमेंट इज कंतारा। फिर उसके बाद बेस्ट फीचर फिल्म प्रमोटिंग नेशनल सोशल एंड एनवायरमेंटल वैल्यूज, कच्छ एक्सप्रेस। बेस्ट फिल्म इन एवीजीसी, ब्रह्मास्त्र पार्ट 1, शिवा, ओके। देन बेस्ट डेब्यू फिल्म ऑफ अ डायरेक्टर, फौजा। बेस्ट डायरेक्टर ऑल्सो, बेस्ट डायरेक्शन, सूरज भारजत्या फॉर ऊंचाई। बेस्ट एक्टर इन अ लीडिंग रोल, ऋषभ शेट्टी फॉर कंतारा। कंतारा मूवी काफी हिट हुई थी, उसी के लिए सारे अवार्ड्स वगैरह जो हैं वो मैक्सिमम दिए गए हैं, ओके। बेस्ट एक्टर इन अ लीडिंग रोल, ऋषभ शेट्टी, ये बता दिया। बेस्ट एक्ट्रेस कौन है? नित्या मेनन फॉर सम तमिल मूवी, ओके। इनको थोड़ा बहुत याद रख लेना, बहुत ज्यादा की जरूरत नहीं। दादा साहिब अवार्ड इज इंपॉर्टेंट, ये मिथुन चक्रवर्ती को मिला है, राइट। फिर AR रहमान वन हिज 7th नेशनल अवार्ड, okay, for Ponniyin Selva 1, which also took home the best film award. Best film award भी लेकर गई है पोनियन सेल्वा 1, और इनको 7th नेशनल अवार्ड मिला है, किसको? AR रहमान को। नेक्स्ट इज ग्रैमी अवार्ड्स 2024, बहुत सारे लोगों को मिला है। दिस इज फॉर इन म्यूजिक कैटेगरी। जस्ट अ सेकेंड, ओके भैया, थोड़ा सा भैया नॉइज। Okay, so Grammy Award is given to Zakir Hussain and Shankar Mahadevan. Okay, these two people gets Grammy Award in the field of music, और Zakir Hussain को 3 Grammys मिलते हैं, ठीक है। He is awarded for 3 Grammys in the field of music. फर्स्ट ग्रैमी जो मिला है वो पंडित रविशंकर को मिला है इन 1968। उसके बाद ही गॉट 5 मोर ग्रैमीज ऑल्सो, ठीक है। एंड ग्रैमी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ठीक है, ये ध्यान में रखना। किसको मिला है? पंडित रविशंकर को, फिर उनको 5 बार और मिला है। ही ऑल्सो गेट्स ग्रैमी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। इस बार किसको मिला? जाकिर हुसैन और शंकर महादेवन को, इनको ग्रैमी अवार्ड मिला है, वेरी इंपॉर्टेंट इंटरनेशनली। नेक्स्ट इज मेक्सिको से आती है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की प्रेसिडेंट इलेक्ट होती हैं एलिसा डी एंडा मैड्राजो, ओके। शी कम्स फ्रॉम मेक्सिको। ये अपॉइंटमेंट्स भी कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि FATF की जो है वो किसको प्रेसिडेंट इलेक्ट किया है, सो शी इज। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड इज एंटी रेसिज्म अवार्ड, ग्लोबल एंटी रेसिज्म अवार्ड इन USA। ये किसको मिलता है? उर्मिला चौधरी। इंडियन नेम मत सोचना, नेपाली एक्टिविस्ट हैं। शी इज नेपाली एक्टिविस्ट फॉर एंटी रेसिज्म अवार्ड इन USA. Next is Raymond Magsaysay Award given in various fields. This is important because this award is also known as Asia's Nobel Prize. ठीक है, एशियाज नोबेल प्राइज इसको बोलते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो इसके बारे में देख लेते हैं। दिस इज 66th रेमंड मैग्सेसे अवार्ड। ये किनको मिलता है? ये 4 लोगों को मिलता है और एक डॉक्टर्स मूवमेंट को मिलता है, रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट इन थाईलैंड, इसको मिलता है। फिर 4 लोग कौन है आपके? गुएन थी गॉक
फुओंग ये वियतनाम से आती हैं, शी गेट्स इट। फिर कारमा फुनसो भूटान से, मियाजाकी हायाओ जापान से आते हैं, और फारविजा फरहान इंडोनेशिया से आती हैं। इनको लीडरशिप के लिए मिलता है, सोशल सर्विस के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, बहुत अलग अलग फील्ड्स के लिए मिलता है। इंपॉर्टेंट इज कि दिस इज Nobel Prize, considered as Nobel Prize for Asia, right? Raymond Magsaysay. Next is environmental awards. Environmental awards में आपके आ जाते हैं United Nations Environment Program Champions of the Earth Awards, ठीक है? Champions of the Earth Award इंडिया का जो है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि यूएन अवार्ड्स हैं। ये मिलता है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर advocacy for ecosystem conservation, especially in the Western Ghats, okay, given to Madhav Gadgil, okay, Madhav Gadgil को मिलता है ये for Western Ghats ecosystem conservation। नेक्स्ट आपकी ब्राजील से आती हैं सोनिया गुआजजरा, पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए इनको मिलता है। फिर यूएसए के हैं एमी बोवर्स कॉर्डालिस, इंस्पिरेशन एंड एक्शन। रोमानिया की गेब्रियल पॉन, इंस्पिरेशन एंड एक्शन, राइट। देन चाइना की लू क्वी फॉर साइंस एंड इनोवेशन, और इजिप्ट की सीकेम एंटरप्रेन्योरियल विजन, ठीक है, प्रमोटिंग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड ट्रांसफॉर्मिंग डेजर्ट एरियाज इनटू फार्म्स। डेजर्ट एरिया को फार्म में कन्वर्ट करने के लिए SEKEM सीकेम इजिप्ट से इनको मिलता है। ये ध्यान रखना, विनर ऑफ चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड्स, ठीक है, UNEP। नेक्स्ट इज बुकर प्राइजेस, दिस इज इंपॉर्टेंट। जो फर्स्ट इंडियन है जिनको मिला है दैट इज अरुंधति रॉय। इस बार जो शॉर्टलिस्टेड बुक्स थी वो थी ये सारी 1 2 3 4 5 6 बुक्स, और जो जीते हैं इसको, जो जीती है बुक वो है दैट इज ऑर्बिटल। दीज आर नॉवेल्स जिनको मिलता है, रिटन बाय समंथा हार्वे, ओके, समंथा हार्वे फॉर ऑर्बिटल। शॉर्टलिस्टेड वंस आर आपकी, ये देखो, स्टोन यार्ड डिवोशनल, लास्ट वन इज स्टोन यार्ड डिवोशनल गिवन बाय शार्लोट वुड। Then the Save Keep, this is written by Yael von der Wooden। फिर आपकी है Held, written by Annie Michaels। Then आपकी Creation Lake by Rachel Kushner, और फिर उसके बाद है आपकी जेम्स, और ये लिखी है एवरलेट ने, ठीक है, एवरेट ने। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑर्बिटल खासकर ध्यान रखना, समंता हार्वे। नेक्स्ट, इंडियंस हु गॉट बुकर। इंडियंस जो है सबसे पहले 1971 में VS नाइपॉल, 1981 सलमान रशीदे। सो दीज आर इंडियन ओरिजिन पीपल, पर इनको एज सच इंडियन कंसिडर वैसे नहीं करेंगे, इंडियन ओरिजिन है, ठीक है। जो फर्स्ट इंडियन जो है जिनको मिला है दैट इज अरुंधति रॉय इन 1997। किसके लिए मिला है VS नाइपॉल को? इन अ फ्री स्टेट, ठीक है, द नॉवल इज इन अ फ्री स्टेट। सलमान रशीदे को मिला है मिडनाइट चिल्ड्रन, ये पेपर में भी आया है कई बार, ठीक है। अरुंधति रॉय द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, अरुंधति रॉय गॉट दिस अवार्ड फॉर द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। किरण देसाई 2006 में द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। 2008 में अरविंद अजीगा को मिलता है व्हाइट टाइगर के लिए, और 2022 में वेरी इंपॉर्टेंट गीतांजलि श्री को मिलता है टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए, ठीक है, टूम ऑफ सैंड के लिए मिलता है गीतांजलि श्री को, और अरुंधति रॉय को भी मिला हुआ है 1997 में। वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज रिमेंबर दिस, these many only were the Booker awardees from India. Next is Abel Prize, which is also known as Nobel Prize for Mathematics, okay, Nobel Prize for Mathematics इसको बोलते हैं। और ये 2024 में किसको मिला हुआ है? फ्रेंच मैथमेटिशियन जो है माइकल टालाग्रैंड को मिला हुआ है, ठीक है। एबल प्राइज 2024 माइकल टालाग्रैंड फॉर मैथमेटिक्स। फील्ड आपको याद होनी चाहिए, कुछ अवार्ड्स के नाम होते हैं जिनके बहुत स्पेशल नेम्स होते हैं, उससे आप पता नहीं लगा सकते, तो उनकी फील्ड यू शुड बी नोइंग। एबल प्राइज किसके लिए है? आपका मैथ्स के लिए। नेक्स्ट है आपका इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2023। ये मिलता है 2 लोगों को, डेनियल बैरनबोइम एंड अली अबू अवाद, ठीक है, 2 लोगों को मिल रहा है इंदिरा गांधी पीस प्राइज। और यहाँ पर मिशेल बैशलेट अवॉर्डेड
इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, इनको भी मिलता है फॉर 2024। दिस इज डिसआर्ममेंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है, फॉर पीस, डिसआर्ममेंट एंड डेवलपमेंट, इंदिरा गांधी प्राइज, मिशेल बैशलेट, इनको मिलता है, ठीक है। She has remarkable career which includes serving as the founding director of UN Women. UN Women की she is the founding director, UN High Commissioner for Human Rights and Chile's first female president. Now this becomes important, ठीक है। चिले की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट है ये और इनको इंदिरा गांधी पीस प्राइज भी मिला हुआ है। नेक्स्ट कम्स लिटरेचर अवार्ड, सो दिस इज ऑल्सो समवेयर इंपॉर्टेंट, ज्ञानपीठ अवार्ड, ठीक है। ज्ञानपीठ अवार्ड के बारे में एफकैट क्वेश्चन पूछ चुका है। लिटरेचर अवार्ड, स्पोर्ट्स अवार्ड, डिफेंस अवार्ड्स, दीज आर इंपॉर्टेंट, ओके। सो 58th ज्ञानपीठ अवार्ड हुआ है, उसके मतलब 2023 का काउंट होगा। किनको मिला है ये? जगत गुरु स्वामी रामभद्र आचार्य जी, एंड इनको संस्कृत के लिए मिला है, और श्री गुलजार को मिला है उर्दू के लिए, ठीक है। तो ये लैंग्वेजेस के लिए जिन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है, रामभद्र आचार्य जी फॉर संस्कृत, गुलजार साहब फॉर उर्दू, ये दोनों नाम याद रखेंगे फॉर ज्ञानपीठ अवार्ड। नेक्स्ट इज साहित्य अकादमी अवार्ड इन इंग्लिश लिटरेचर, ये किसको मिलता है? ये मिलता है ईस्टरीन कायर को फॉर स्पिरिट नाइट्स, ओके। फॉर स्पिरिट नाइट्स जो अवार्ड है वो मिलता है ईस्टरीन कायर को, दिस इज साहित्य अकादमी अवार्ड, ठीक है। शी इज अ राइटर फ्रॉम नागालैंड, इनको ये अवार्ड ऑनर किया जाता है, ठीक है। और ये किन किन कैटेगरीज में दिया? 21 कैटेगरीज, 21 लैंग्वेजेस में, ठीक है। नेक्स्ट इज शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड 2024, ये किसको मिलता है? पूर्वी साइकिया को मिलता है शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड फॉर हर कंट्रीब्यूशन इन विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर, ठीक है। ये साइंस की फील्ड में शांति स्वरूप किस में मिलता है आपको? साइंस की फील्ड में मिलता है, ओके। 2024 अवार्ड वाज पार्ट ऑफ द राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार विच इंक्लूडेड विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री एंड विज्ञान टीम अवार्ड्स। ये कहाँ हुआ है आपका? द अवार्ड सेरेमनी वाज हेल्ड एट राष्ट्रपति भवन, प्रेसिडेंट ने ये अवार्ड किया, दैट इज वाई अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर द कॉन्ट्रीब्यूशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। हु इज शी? पूर्वी साइकिया, पूर्वी साइकिया, ठीक है। प्लीज रिमेंबर द नेम। देन 2024 पुलित्जर प्राइज विनर्स, पुलित्जर प्राइज विनर्स अगेन कई सारी कैटेगरीज में है, मेनली जर्नलिज्म उसके कैटेगरीज में आ जाता है। तो जर्नलिज्म में सबसे पहले पब्लिक सर्विस कैटेगरी में प्रो पब्लिका, इसमें कौन कौन है? जोशुआ, जस्टिन, ब्रेट, एलेक्स। इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग में हना ड्रेरियर, द न्यूयॉर्क टाइम्स, ओके। इंटरनेशनल रिपोर्टिंग में स्टाफ ऑफ द न्यूयॉर्क टाइम्स, ओके। देन एडिटोरियल राइटिंग में डेविड ई हॉफमैन, द वॉशिंगटन पोस्ट। ब्रेकिंग न्यूज फोटोग्राफी में फोटोग्राफी स्टाफ ऑफ रेउटर्स। फीचर फोटोग्राफी में फोटोग्राफी स्टाफ ऑफ एसोसिएटेड प्रेस। ऑडियो रिपोर्टिंग में स्टाफ ऑफ इनविजिबल इंस्टीट्यूट एंड यूएसजी ऑडियो, ठीक है। तो आपको जर्नलिज्म याद रखना है, इनकी जो सब कैटेगरीज हैं उनके नाम थोड़े थोड़े याद रख लेना, बिकॉज पुलित्जर इज एन इम्पॉर्टेंट अवार्ड, ओके। देन बुक, ड्रामा एंड म्यूजिक कैटेगरी में फिक्शन में किसको मिलता है? नाइट वॉच को, बाय जेन एनी फिलिप्स, ठीक है। जेन एंड फिलिप्स में फिक्शन को मिलता है फॉर नाइट वॉच। ड्रामा कैटेगरी में प्राइमरी ट्रस्ट को मिलता है, प्राइमरी ट्रस्ट बाय इबोनी बूथ, ठीक है। हिस्ट्री में नो राइट टू एन ऑनेस्ट लिविंग, द स्ट्रगल ऑफ बोस्टन्स ब्लैक वर्कर्स इन द, इसको मिलता है। फिर उसके बाद सिविल वॉर एरा बाय जैकलीन जोन्स। बायोग्राफी के लिए किंग, अ लाइफ बाय जोनाथन, एंड मास्टर स्लेव हस्बैंड वाइफ, ये मिलता है एन एपिक जर्नी फ्रॉम स्लेवरी टू फ्रीडम बाय इलियन वू। तो ये दो हैं, द किंग और ये मास्टर स्लेव, ओके। देन मेमोयर एंड बायोग्राफी, दिस इज गिवन टू लिलियाना's इनविजिबल समर, अ सिस्टर्स सर्च फॉर जस्टिस। किसने लिखी है? क्रिस्टियाना रिवेरा गार्जा। पोइट्री में त्रिपास, पोएम्स बाय ब्रैंडन सोम त्रिपास। म्यूजिक अडागियो फॉर बडाडा लियो स्मिथ बाय सोरे, okay. Then general non-fiction, A Day in the Life of Abed Salama
एनाटॉमी ऑफ जेरूसलम ट्रेजेडी बाय नाथन थ्रेल। बहुत सारा डेटा है याद करने के लिए। ये बुक्स में भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। बुक्स आर इम्पोर्टेंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट और फेमस वाली होती है उन पर क्वेश्चंस एफकैट पूछता है। देन स्पेशल अवार्ड्स एंड साइटेशंस, ये कहाँ कहाँ मिलती हैं? इट इज अ स्पेशल साइटेशन वाज इशूड टू लेट राइटर एंड क्रिटिक ग्रेगरी स्टीफन टेट, ठीक है, इनको मिलता है। दिस इज अमेरिकन राइटर, म्यूजिशियन एंड प्रोड्यूसर। और फिर बाकी जर्नलिस्ट एंड मीडिया वर्कर्स कवरिंग द वॉर इन गाजा, गाजा में जिन्होंने वॉर या जो भी न्यूज कवर करी है वो जर्नलिस्ट वगैरह को स्पेशल साइटेशन इज ऑल्सो गिवन। नेक्स्ट इज नोबेल प्राइजेस विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पेपर। सीडीएस में भी पूछ लेते हैं, एफकैट में भी पूछते हैं, मैच द फॉलोइंग में पूछ लेंगे या डायरेक्टली पूछ लेंगे। तो इस बार ये बहुत सारी कैटेगरीज में देते हैं। केमिस्ट्री में जो मिला है वो डेविड बेकर को, डेमिस हैसेबिस को एंड जॉन एम जंपर को। नाम याद रखने हैं और कंट्रीब्यूशन क्या है वो याद रखना है, ठीक है। डेविड बेकर ने क्या किया? फॉर कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन, प्रोटीन डिजाइन डेविड बेकर, प्रोटीन स्ट्रक्चर एंड प्रेडिक्शन हैसेबिस एंड प्रोटीन स्ट्रक्चर एंड प्रेडिक्शन जंपर। केमिस्ट्री में तीनों लोगों को प्रोटीन से रिलेटेड मिला है, ठीक है। बायोलॉजी मत समझना, केमिस्ट्री में मिला है, ठीक है। फॉर द स्ट्रक्चर डिजाइनिंग, स्ट्रक्चर कम्स इन केमिस्ट्री। देन आपका फिजिक्स में मिलता है जॉन जे हॉपफील्ड को एंड जॉफ्रे ई हिंटन को फॉर फाउंडेशनल डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन दैट इनेबल मशीन लर्निंग विथ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स, ठीक है। मशीन लर्निंग विद आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स फिजिक्स में हॉपफील्ड एंड हिंटन को। याद रखने के लिए ट्रिक बना लेना, हॉपफील्ड एंड हिंटन, ये दोनों नाम मिले हैं, ठीक है। किसके लिए? न्यूरल नेटवर्क के लिए, और ये फिजिक्स में है, राइट। फिर उसके बाद आपका ये बेकर, हैसेबिस एंड जंपर, ये किस लिए हैं? केमिस्ट्री के लिए, फॉर प्रोटीन। जो भी आपको तरीका अच्छा लगे वो आप याद कर सकते हैं फॉर द ट्रिक्स, ओके। देन आपका मेडिसिन कैटेगरी में मिलता है विक्टर एम्ब्रोज एंड गेरी रोवकॉन for the discovery of microRNA and its role in post-transcriptional gene regulation. जीन रेगुलेशन के लिए मेडिसिन में और mRNA एम्ब्रोज और गैरी को मिलता है, एम्ब्रोज एंड गैरी फॉर जीन रेगुलेशन। देन लिटरेचर में मिलता है आपका Han Kang को। Han Kang gets for her intense poetic prose that confronts historical traumas and exposes the fragility of human life. Okay, तो वो historical traumas को use करके she writes poems. Han Kang, she gets Nobel Prize in Literature. Next is Nobel Prize in Peace. It is given to Nihon Hidankyo for its efforts in achieve a world free of nuclear weapons. We know nuclear weapons हर country बनाना चाहती है, and जिनके पास है they are also making it more, जिसके लिए जो non nuclear proliferation treaty जो है that is also working. तो world free of nuclear weapons and demonstrating it through witnessing testimony that nuclear weapons must never be used again. कभी use नहीं करना चाहिए, जो world war में use हुआ है 2 में, है ना, on Japan, Hiroshima and Nagasaki, we all know the tragedy. तो इसके लिए पीस प्राइज किसको मिला है? निहॉन हिडनक्यो, ठीक है। क्या किसके लिए काम कर रहे हैं ये? टू फ्री और टू प्रोहिबिट द यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। फिर उसके बाद है इकोनॉमिक साइंसेज में जो नोबेल प्राइज है वो 3 लोगों को मिलता है फॉर स्टडीज ऑफ हाउ इंस्टीट्यूशंस आर फॉर्म्ड एंड अफेक्ट प्रॉस्पेरिटी। ये इन तीनों को मिलता है, और ये कौन कौन है? डेरॉन ए स्मॉलगू, सिमोन जॉनसन एंड जेम्स ए रॉबिन्सन, ठीक है। जॉनसन, रॉबिन्सन, ये तो आपको सन से याद हो जाएगा, और डेरॉन, ठीक है, ऐसे याद रख लेना। दीज पीपल गेट फॉर इकोनॉमिक साइंसेस, ओके। दीज नेम्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इनको आपको लर्न करना पड़ेगा बार बार याद करके। फिर जो नोबेल प्राइजेस हैं वो इंडियंस को किनको मिले हैं? द लिस्ट इज हियर। फर्स्ट इंडियन हु गॉट दिस इज रविंद्रनाथ टैगोर, लिटरेचर में मिला है 1913। मोरओवर ही वाज आल्सो द फर्स्ट एशियन, ठीक है, नॉट इवन फर्स्ट इंडियन बट फर्स्ट एशियन आल्सो हु गॉट दिस नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर। फिर मिला है सीवी रमन सर को
फॉर फिजिक्स 1930 हरगोबिंद खुराना, इनको किस चीज के लिए मिला है? फॉर मेडिसिन 1968, मदर टेरेसा फॉर पीस 1979, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर फॉर फिजिक्स, अमर्त्य सेन इकोनॉमिक साइंसेस के लिए 1998, है ना। इनकी कुछ बुक्स भी हैं जो इकोनॉमिक्स के लिए बड़ी फेमस हैं। देन वीएस नाइपॉल फॉर लिटरेचर, राजेंद्र कुमार पचौरी पीस 2007, वेंकट रमन रामकृष्णन केमिस्ट्री के लिए, फिर कैलाश सत्यार्थी जिनको 2014 में पीस के लिए मिला है अलोंग विद मलाला यूसुफजई। ठीक है, मलाला यूसुफजई उस टाइम पर बहुत ज्यादा फेमस हुई थी और अभी भी शी इज वर्किंग फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रंस वेलफेयर। ओके, शी कम्स फ्रॉम पाकिस्तान, वेरी फेमस नेम। इनकी स्पीच जो है यूएन में, दैट इज ऑल्सो वेरी फेमस। शी टुक बुलेट्स जस्ट बिकॉज शी वॉन्टेड टू गो टू स्कूल, और जो भी टेररिस्ट वगैरह उनके खिलाफ। तो ये स्टोरीज पढ़ाकर इंस्पिरेशनल, वेरी नाइस स्टोरीज। देन इज जो सबसे लेटेस्ट मिला है वो अभिजीत बैनर्जी को मिला है फॉर इकोनॉमिक साइंसेज इन 2019। तो recent is Abhijit Banerjee from India for economic sciences. First is Rabindranath Tagore for literature 1913. These were Nobel Prize winners from India. Okay. Next we'll see some of the appointments जो इंडिया में हुई है और इंटरनेशनली भी, but which are important for exams. First is न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड जो अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं, ही इज एस परामेश सर, है ना। ही हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ कोस्ट गार्ड। जो लास्ट वन थे, ही वाज मतलब ही सफर्ड फ्रॉम कार्डियक अरेस्ट, है ना, ऑन ड्यूटी, दैट इज व्हाई ये शिफ्ट यहाँ पर हुआ। फिर आपके हैं एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह, ही इज अपॉइंटेड एज द न्यू एयरफोर्स चीफ फ्रॉम सितंबर 30। ठीक है, तो आर्मी के चेंज हुए, एयरफोर्स के चेंज हुए, कोस्ट गार्ड के चेंज हुए। नेवी के तुम लोग बताओगे, है ना, नेवी के कौन है ये तुम लोग बताओगे। आर्मी के कौन हुए? जनरल उपेंद्र द्विवेदी, ये इनका लास्ट रैंक है राइट नाउ इज जनरल उपेंद्र द्विवेदी, ही इज आर्मी चीफ। अमरप्रीत सिंह एयरफोर्स चीफ, एस परामेश इंडियन कोस्ट गार्ड। ये आप लोगों को पता होना चाहिए फॉर योर एसएसबी ऑल्सो एंड फॉर योर रिटन एग्जाम ऑल्सो, क्या पता पूछ लें। फिर डिफेंस सेक्रेटरी बने हैं रिसेंटली राजेश कुमार सिंह, ठीक है, ही हैज बीन अपॉइंटेड एज डिफेंस सेक्रेटरी। नेक्स्ट है आपके सम ऑफ द अदर अपॉइंटमेंट्स जो पैरामिलिट्री से हैं। आईटीबीपी के एडिशनल डायरेक्टर जनरल बनते हैं संजीव रायना, ठीक है, संजीव रायना आईटीबीपी एडिशनल डायरेक्टर जनरल। देन सीनियर आईपीएस ऑफिसर बी श्रीनिवासन अपॉइंटेड एज एनएसजी डायरेक्टर जनरल, ठीक है, एनएसजी के डायरेक्टर जनरल बी श्रीनिवासन। आफ्टर दैट एसएसबी के डायरेक्टर जनरल कौन बनते हैं? सीमा सशस्त्र बल, इसके बनते हैं अमृत मोहन प्रसाद। ये सारे कौन है? आईपीएस ऑफिसर्स हैं जो डायरेक्टर जनरल का चार्ज लेते हैं। देन हु इज न्यू कैबिनेट सेक्रेटरी? दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट रैंक, कैबिनेट सेक्रेटरी। ओके, पूरी जो सरकार है वो इन्हीं के अंडर में चलती है, ठीक है, और फिर पॉलिटिकल लीडर्स अलग होते हैं। सो ही इज टीवी सोमनाथन, न्यू कैबिनेट सेक्रेटरी, प्लीज रिमेंबर हिज नेम। नेक्स्ट इज न्यू सीजेआई, रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं जस्टिस संजीव खन्ना, ही विल बी द 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड ही सक्सीडेड सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, है ना। इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट्स वगैरह दी हैं चंद्रचूड़ सर ने, एंड आफ्टर हिम 51st वन इज जस्टिस संजीव खन्ना अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट मुर्मू। ओके, नेक्स्ट इज विक्रम मिश्री अपॉइंटेड एज इंडियाज न्यू फॉरेन सेक्रेटरी, ठीक है, ये थोड़ा बहुत याद रख लेना। फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी, महाराष्ट्र की फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी जो है वो सुजाता सोनिक बनी है। फर्स्ट है इसलिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट हु एंड हु इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, एफकेट के लिए। देन प्रीति सुडान, द न्यू यूपीएससी चीफ एंड पब्लिक सर्विस वेटरन, शी इज पब्लिक सर्विस वेटरन ऑल्सो, एंड इनको यूपीएससी का नया चीफ बनाया जाता है प्रीति सुडान। ओके, प्लीज रिमेंबर हर नेम। नेक्स्ट इज सम फॉरेन अपॉइंटमेंट्स। सीडीएस में क्वेश्चन आ जाता है, सीडीएस एनडीए में आ जाता है, और एफकैट में भी पूछ लेते हैं ये क्वेश्चंस अपॉइंटमेंट वाले, ठीक है। जो किसी को भी प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस बहुत सारे कंट्रीज में हुए, कौन प्रेसिडेंट बना है, कौन प्राइम मिनिस्टर बना है, तो यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बनी है अभी थाईलैंड में
एज 37 है ना, देखो इनको, शी इज पेटोंगटान शिनावात्रा, ठीक है, थाईलैंड की यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर बनी है, यंगेस्ट है, फीमेल है, पेटोंग शिनावात्रा। ओके, फिर उसके बाद आपके किंग ऑफ अब्दुल्ला ऑफ जॉर्डन अपॉइंटेड जफर हसन एज द प्राइम मिनिस्टर। किंग कौन है ये, और प्राइम मिनिस्टर किसको बनाया है, जाफर हसन को बनाया है प्राइम मिनिस्टर ऑफ जॉर्डन। ओके, फिर उसके बाद श्रीलंका की प्राइम मिनिस्टर बनती है हरिनी मारासूरिया, हरिनी मारासूरिया प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका। फिर रवांडा के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में कौन बनते हैं, कगामे, कगामे, ठीक है, 4th टाइम बनते हैं, और ये इलेक्शन रेट जो विनिंग है 99% इलेक्शन विन है इनकी, ठीक है। फिर श्रीलंका के प्रेसिडेंट भी चेंज होते हैं, अनुरा कुमारा। ये आपको रिटन एग्जाम्स में पूछते हैं और एसएसबी में भी पूछते हैं, ध्यान रखो, एसएसबी में पूछते हैं कौन अपॉइंट हुआ, हमारे आसपास की कंट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। फिर ईरान के नए प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं मसूद पेजेश्कियान, मसूद पेजेश्कियान। ओके, फिर उसके बाद सम पास्ट अवे, कुछ जिन लोगों की डेथ हो गई है रिसेंट पास्ट में, ये भी एग्जाम में आ जाता है, कैसे आता है, किसकी डेथ हुई है और ये किस फील्ड से एसोसिएटेड है। तो जनरल सुंदर राजन पद्मनाभन, ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे हैं, ठीक है, आर्मी चीफ रहे हैं 2000 से 2002 में, ही रिसेंटली डाइड, तो इनका नाम हल्का याद रखेंगे आप। सेकेंड इज रतन टाटा, द लेजेंडरी रतन टाटा, ही ऑल्सो पास्ड अवे, है ना। एंड बहुत सारी इन्होंने इंडिया को एक रेवोल्यूशनरी फेज में डाला, बहुत फिलैंथ्रोपी करी है ना, और कई सारे कंपनीज जो हैं, टाटा इंडस्ट्रीज, ऑल इज अंडर हिज, ऑल वाज अंडर हिज नेम। फिर हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह, ही ऑल्सो पास्ड अवे दिस ईयर 2024। एंड देन एजेटी जॉन सिंह, ही वॉज द बायोलॉजिस्ट, वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट एंड कंजर्वेशन एक्टिविस्ट, ठीक है। तो ये 3-4 नाम आप याद रखेंगे, और भी कोई अगर हो हु रिसेंटली पास एंड वाज वेरी फेमस एंड वेरी इंपॉर्टेंट, उनको आप लोग याद रख सकते हैं। फिर द नेम्स आर इंपॉर्टेंट, नोबेल प्राइज किस किस फील्ड में मिलता है, पीस, लिटरेचर, मेडिसिन, फिजियोलॉजी, मेडिसिन और फिजियोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री। भारत रत्न इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। एफकैट में तो कई बार इतना पूछ लेते हैं कि सिविलियन अवार्ड्स की क्या क्या कैटेगरी है, भारत रत्न, फिर उसके बाद पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये आपको ऐसे रैंकिंग इनकी पता होनी चाहिए। पुलिट्जर प्राइज जर्नलिज्म और लिटरेरी के लिए मिलता है। अकेडमी अवार्ड्स, ऑस्कर्स, ठीक है, ऑस्कर्स, अकेडमी अवार्ड को क्या बोलते हैं, ऑस्कर्स। फिल्म इंडस्ट्री में इंटरनेशनली वेरी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स। ओलंपिक गोल्ड अवार्ड्स इंडिया में जिसको मिले हैं वो पता होना चाहिए, और इस बार गोल्ड तो किसी को भी मिला हो। रिकॉर्ड ब्रेकिंग जहां पर बात करी गई हो वो इंपॉर्टेंट है। मैन बुकर प्राइज, प्रेस्टिजियस लिटरेरी अवार्ड है फॉर फिक्शन रिटन इन इंग्लिश। ओके, देन आपका है पद्म विभूषण, ये इंडिया में है सेकंड हाईएस्ट, पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्म श्री, ठीक है, पद्म श्री, ये ध्यान में होना चाहिए, पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण, ये 1, 2, 3 कैटेगरीज। फिर ज्ञानपीठ अवार्ड आपका हाईएस्ट, हाईली रिगार्डेड लिटरेरी अवार्ड है इंडिया का। और भी अगर कोई आपको अवार्ड्स ऐसे मिलते हैं जिनके आपको नाम ऐसा लगता है कि ये याद नहीं होंगे, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बिकॉज उनकी फील्ड पूछ लेते हैं, किसको मिला नहीं, पर स्टैटिक में आपसे फील्ड पूछ लेते हैं कि मान लो एबल प्राइज किस में मिलता है, पुलिट्जर किस में मिलता है ना, ज्ञानपीठ किस में मिलता है, ये पता होना चाहिए, ठीक है, रेमन मैग्सेसे किस में मिलता है, ये आपको पता होना चाहिए। दैट इज ऑल, थैंक यू वेरी मच, प्लीज गिव योर फीडबैक, वीडियो कैसी लगी। I tried covering most of the questions which are important for your exam from the last 6 months of current affairs. कुछ चीजें 6 महीने के भी बाहर की हैं, जैसे एबल प्राइज वगैरह। ये क्यों है, क्योंकि ये आ जाता है पेपर में, जो इंपॉर्टेंट अवार्ड्स है वो तो पुराना भी पूछ लेते हैं अगर 2024 का है तो, है ना। प्लीज मेक नोट्स, लर्न, रिवाइज और वॉच इट ट्वाइस थ्राइस अगर आपको नहीं लर्न हो रहा है, दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट सीरीज जिसमें कुछ और बात पे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।